दोस्तों, क्या ध्रुव राठी की ये बात समझ में आ गई है कि किसी भी वक्त उनका अपना YouTube चैनल बंद हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बकायदा एक इंटरव्यू में साफ तौर पर न केवल इसका अंदेशा बल्कि श्योर शॉट ये कह दिया है कि मेरा चैनल भी मोदी बंद करवा देंगे। ध्रुव राठी ने विस्तार से इंटरव्यू दिया है द वायर को। द वायर के लिए करण थापर, जो कि देश के बड़े पत्रकारों में से एक हैं, उन्होंने ध्रुव राठी का इंटरव्यू लिया। इस पर ध्रुव राठी ने वही बात बोली जो वो लगातार बोल रहे हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में ध्रुव राठी ने वो बोल दिया जो आज से पहले कभी नहीं बोला था। ध्रुव राठी ने इस इंटरव्यू में बोला कि मोदी 80% तानाशाह हैं। यही नहीं, ध्रुव राठी ने साफ तौर पर इस इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि जब मोदी खुलकर अब YouTube चैनल बंद करवाने में तुल गए, जैसा कि बोलता हिंदुस्तान एक YouTube चैनल अभी कुछ दिन पहले वो बंद करवाया गया, मेरा चैनल भी ये लोग बहुत जल्द बंद करवा देंगे। यानी कि क्या ध्रुव राठी इस बात के लिए तैयार है कि उनका YouTube चैनल, जिसके जरिए लगातार वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री मोदी को एक तानाशाह करार दिया, वो भी बंद हो सकता है? क्या ये बात समझ में आ गई है ध्रुव राठी को? इस इंटरव्यू में विस्तार से ध्रुव राठी ने करण थापर से कहा, तानाशाही या लोकतंत्र का स्विच नहीं कि स्विच ऑन या ऑफ कर दो तो सब तुरंत हो जाए। ये एक स्पेक्ट्रम है। स्वीडन का वीडीम इंस्टीट्यूट भारत को तानाशाही से केवल 2 कदम दूर के दायरे में डालता है। मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी किया है, उससे भारत की साख दुनिया भर में गिर गई है। दुनिया भर में अब भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी माना जाता है। मेरा वीडियो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। अगर मैं बताने लगूं तो 1.5-2 घंटे लग जाएं बताने में कि कैसे भारत तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। पत्रकारों और आरटीआई कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। कितने पत्रकारों ने टीवी छोड़ दिया? रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी और आप भी। आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर खुलकर बोल नहीं सकते। जनता अगर प्रदर्शन करती है तो ड्रोन से उन पर टीयर गैस फेंकी जाती है। लद्दाख में कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे तो धारा 144 लगा दी जाती है। इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, ध्रुव राठी ने उस दिक्कत को, उस परेशानी को और उस टेंशन को रेखांकित किया है जो एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है। हमारे जैसे यूट्यूबर, हमारी जीविका, हमारा घर चलता है, घर की EMI चलती है, स्टाफ का घर चलता है सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब चैनल की वजह से। दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल में एक यूट्यूबर अपना पूरा वक्त, पूरी एनर्जी, पूरी मेहनत देता है, लेकिन आप सोचिए कि एक आदेश आता है, एक मेल आता है और उस YouTube चैनल को बंद कर दिया जाता है। कैसा लगता होगा उस यूट्यूबर को? और सोचिए, ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबर, जिनको भारत में इतने बड़ी तादाद में देखा जाता है और आज से नहीं, करीब 8-10 सालों से ध्रुव राठी का YouTube चैनल लोगों को जागरूक कर रहा है। मोदी सरकार पर तो ध्रुव राठी ने अब वीडियोस बनाई है। ध्रुव राठी इससे पहले भी बहुत सी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना चुके हैं, हिस्ट्री पर, साइंस पर, टेक्नोलॉजी पर, जो लोगों के लिए एक नॉलेज का, एक रिसर्च का, एक जानकारी का एक इतना बड़ा साधन है। उसके बावजूद भी ध्रुव राठी को यह डर है कि उनका YouTube चैनल भी बंद हो सकता है। अगर ध्रुव राठी को यह डर है तो फिर हमारे जैसे यूट्यूबर्स का डर तो बिल्कुल जायज है। दोस्तों, बोलता हिंदुस्तान YouTube चैनल जो अभी कुछ दिन पहले बंद किया गया, जिस दिन ये चैनल बंद किया गया उसके अगले दिन जब मुझे पता चला सोशल मीडिया के जरिए, तो मैंने चैनल के संपादक समर राज से बात की और वो उस दिन काफ़ी भावुक थे। और भावुक होना लाजमी है। एक चैनल के संपादक के लिए उसका YouTube चैनल बस एक आमदनी का जरिया नहीं होता। एक पत्रकार अगर एक YouTube चैनल चला रहा है ना, तो उस YouTube चैनल में वो अपनी आत्मा दे देता है। मैं आपको अपना बताऊं, मेरे दिन की शुरुआत 8 बजे हो जाती है। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8:30-9 बज जाते हैं। मतलब मुझे हफ्तों हो जाते हैं घर से बाहर कदम रखे हुए, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन लग जाता है अपने YouTube चैनल में वीडियोस देना। जिस 3-4 मिनट की वीडियो को आप बस देखकर स्किप कर देते होंगे, उस एक वीडियो में घंटों की मेहनत होती है। मेरी नहीं, मेरे टीम की भी होती है। जो इस वक्त ये वीडियो एडिट कर रहे हैं उनकी भी मेहनत होती है, उनका परिश्रम होता है, उनकी ऊर्जा होती है, तब वो एक वीडियो आपके सामने आ पाती है। और सोचिए, ऐसे एक वीडियो करके एक यूट्यूब चैनल खड़ा होता है और अचानक एक दिन मेल आता है कि आपका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया है। सबसे खतरनाक, जो समर राज भी लगातार बता रहे हैं, जो मेरे भी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि एक मेल आया यूट्यूब से और उसके बाद उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया। मेल में कहा गया यूट्यूब द्वारा, यूट्यूब की तरफ
से मेल आया कि आपके YouTube चैनल को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से शिकायत आई है और आपका YouTube चैनल बंद कर दिया गया है। अब तक समर राज का ये कहना है कि उनको पता ही नहीं है कि उनका YouTube चैनल बंद क्यों किया गया। नेशनल दस्तक एक बड़ा चैनल है, इनके संपादक का दावा है कि इनके पास भी ऐसा ही मेल आया है YouTube की तरफ से। बड़ा सवाल यह है कि वजह नहीं बताई जा रही है कि आखिर ऐसे YouTube चैनल को बंद किया क्यों जा रहा है। और इससे ज्यादा आप क्या लेंगे दोस्तों कि ध्रुव राठी जैसे इतने बड़े यूट्यूबर, जो भारत की दुनिया में अगर यूट्यूबर्स की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे पुराने यूट्यूबर्स में से एक हैं। ये बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं जो खुलेआम गाली गलौज करते हैं यूट्यूब में, जो खुलेआम वाहियात वीडियोस बनाते हैं, उनसे कहीं बेहतर है ध्रुव राठी की वीडियोस, जो न केवल रिसर्च बेस्ड होती हैं, जिनकी प्रोडक्शन क्वालिटी होती है, जो बल्कि इतिहास टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको जागरूक करते हैं। बस उन्होंने कुछ वीडियोस सरकार को लेकर बनाई, कुछ वीडियोस में सरकार से सवाल पूछे, तो अब उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनका YouTube चैनल भी बंद हो सकता है। तो जब ध्रुव राठी को इस बात का डर हो सकता है कि उनका YouTube चैनल बंद हो सकता है, तो कुमकुम बिनवाल की क्या हैसियत है दोस्तों? क्योंकि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। सवाल ये कि YouTube चैनल्स को लेकर तो इतनी दिक्कत, लेकिन उन न्यूज चैनल्स का क्या जो खुलेआम देश में नफरत परोस रहे हैं? हाल के सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर टिप्पणियां न्यूज चैनल्स पर की हैं। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यूज चैनल्स फेक न्यूज का प्लेटफॉर्म बन गए। कहीं न्यूज एंकर्स को लताड़ लगाई है, बल्कि ये तक कहा है कि जुर्माना जो आप लगा रहे हैं वो कम है। मतलब इतनी गंभीर टिप्पणियां हाल के सालों में, जब से मोदी सरकार आई है तब से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज चैनल्स में की है ना, तब से आजाद भारत के इतिहास में अगर टोटल उठा ले तो भी नहीं की है। लेकिन उन न्यूज चैनल्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो न्यूज चैनल जो लगातार न केवल फेक न्यूज फैलाते हैं बल्कि खास एजेंडे के तहत काम करते हैं। देश में माहौल खराब करने का जो सबसे ज्यादा योगदान है किसी नेता और किसी पार्टी से ज्यादा ही न्यूज चैनल्स का है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक न्यूज एंकर एक आदिवासी मुख्यमंत्री पर बेहद भद्दी और वाहियात टिप्पणी करता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो माफी तक मांगते हैं तो अपने सोशल मीडिया हैंडल में मांगते हैं, जबकि वो ये जो हरकत कर रहे हैं वो अपने न्यूज चैनल में प्राइम टाइम में कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन यूट्यूबर्स पर कार्रवाई हो रही है। यूट्यूबर्स को डराया जा रहा है इस हद तक कि ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबर्स को खुलकर आकर कहना पड़ रहा है कि वो मोदी सरकार मेरा यूट्यूब चैनल भी बंद करवा सकती है। सोचिए दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल को खड़ा करने में, शुरू करने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी खबरें हम आपके सामने रखते हैं, उन खबरों को सजाते हैं, संवारते हैं, उन खबरों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ताकि एक पॉलिटिकल, जो बेसिकली एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है, न्यूज़ एक बोरिंग सब्जेक्ट है, न्यूज़ देखने में हमारे देश के लोगों को कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम इस तरह से उसको आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं कि आप जागरूक हों, आप समझें। उन यूट्यूबर्स पर एक तरह से नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। क्यों? अब आप मुझे एक बात बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको लेकर एक बहुत ही गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, विवेचना होनी चाहिए थी, न्यूज चैनल्स ने इस मुद्दे को या तो ब्लैकआउट कर दिया या इस तरह से दिखाया कि लोगों को समझ ही ना आया कि हुआ क्या। जबकि ऐसा ही एक टेक्निकल मुद्दा था 2G घोटाला, ऐसा ही एक टेक्निकल मुद्दा था आदर्श घोटाला, ऐसा ही एक टेक्निकल भ्रष्टाचार का मुद्दा था कोयला घोटाला। आज भी आप सड़क पे चलते किसी आदमी से पूछ लीजिए कि 2G घोटाला क्या था, तो वो आपको एग्जैक्टली बता नहीं पाएगा कि वो घोटाला था क्या, लेकिन वो ये बता पाएगा कि हाँ बहुत बड़ा घोटाला था, कांग्रेस सरकार ने बहुत पैसे खा लिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त न्यूज चैनल्स ने बड़े बड़े अक्षरों में अपने चैनल में चलाया, इतने जीरो, मतलब बताया गया कि इतने लाख करोड़ का घोटाला, इतने करोड़ का घोटाला। तो एक जहन में लोगों के आसान भाषा में टीवी चैनल्स बताते हैं, जो कि अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बताते हैं कि इस तरह से आपके पैसे को लूटा गया। आप मुझे एक बात बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कितनी कवरेज आपने न्यूज चैनल्स में देखी? सारी कवरेज या तो अंग्रेजी के बड़े अखबारों ने की या फिर हमारे जैसे यूट्यूबर्स ने की। क्या यही एक वजह है कि हमारे जैसे यूट्यूबर्स पर नकेल कसी जा रही है? दोस्तों, इसीलिए जो डर ध्रुव राठी के मन में, वो छोटा डर नहीं है। ध्रुव राठी तो इतना बड़ा नाम है कि अगर उनका चैनल बंद हो गया तो वो दूसरा चैनल भी बहुत शायद आसानी से खड़ा कर ले। हालांकि इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस खड़ा करना रातों रात की बात नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी, उस डर के बावजूद भी वो खुलकर लोगों के बीच आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ मेरा यूट्यूब चैनल भी बंद हो सकता है। उसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूं, मैं लगातार बोलूंगा। इससे पहले भी वो एक यूट्यूब चैनल में इंटरव्यू दे चुके हैं, उसके बाद दवायर को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें।